प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंबस्शन एंड फ्लेम। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। वो था कंबस्शन। कंबस्शन किसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा वो दोहरा लेंगे हम। तो उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं। जो कंबस्शन है ये साइंटिफिक नेम है किसका, बर्निंग का। तो हमने देखा कि सबस्टेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हीट एंड लाइट, तो उसको हम कंबस्शन कहते हैं, यानी कि बर्निंग। तो आज हम इग्निशन टेम्परेचर, आज का जो टॉपिक है वो है इग्निशन टेम्परेचर। सो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? It is one of the essential conditions required for a substance to burn or for a substance to start its combustion. जी हाँ, यानी कि जिस तरह से कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है जो एयर में मौजूद होता है, और सबस्टेंस यानी कि कंबस्टेबल जो होता है, कंबस्टेबल सबस्टेंस की ज़रूरत होती है जिसको हम फ्यूल भी कहते हैं, वो होना चाहिए कंबस्शन के लिए। एंड व्हाट आर द अदर कंडीशंस, जो बाकी जो कंडीशंस है वो कौन सी होनी चाहिए फॉर द कंबस्शनस? You know that the other conditions are for combustion, as I already told you, a fuel is required, and to burn the fuel oxygen is required. So an ignition temperature is the third essential condition for combustion to take place. जी हाँ, दो कंडीशंस हो गई कंबस्शन के लिए, ऑक्सीजन और फ्यूल की। जो तीसरी अहम कंडीशन है वो है इग्निशन टेम्परेचर। तो ये थोड़ा सा आपको मैं मिसाल के साथ समझाऊंगी, एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी कि क्या ये इग्निशन टेम्परेचर किसको कहते हैं। सो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कैंडल। डज अ कैंडल burn on its own? No, my dear students. You have to light it with a matchstick. That means you have to give it some heat. Okay? आपको हीट देनी है पहले कैंडल को, फिर वो जलेगा। ऐसे थोड़ी ना जलेगा। ऐसी कैंडल को हम घर में रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, वो नहीं जल सकता अपने आप, जब तक कि उसको मैच स्टिक यानी कि जो माच से हमारा उसकी तीली से हम इसको थोड़ा हीट नहीं करते, उसको जलाएंगे नहीं, तब तक कैंडल नहीं जल सकता है। ठीक है ना? तो अगर हम दूसरी एग्जांपल में आपको दे दूंगी, सो वी कैन टेक एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ऑफ ए वुड। लकड़ी की एग्जांपल ले लेंगे। कैन वी बर्न द वुड विद अ मैच स्टिक? अब मैच स्टिक से क्या, उसको जिस तरह से हमने पहली एग्जांपल में दिया कि पहले एग्जांपल में कि कैंडल को हमने मैच स्टिक से जलाया, तो यहाँ पे हम मैच स्टिक से वुड को नहीं जला सकते हैं, है ना? वी हैव टू बर्न इट विथ सम मोर फ्लैम, यानी कि हमें इसको थोड़ा सा और फ्लैम की, यानी कि थोड़ा सा और लाइट की ज़रूरत है। जो मैच स्टिक में जितना फ्लैम था उससे हमारी लकड़ी जल नहीं सकती है। either you have to burn it with the paper, or you burn it with using kerosene oil। या तो हमें पेपर की ज़रूरत पड़ेगी या तो हमें केरोसिन ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम लकड़ी पे डालेंगे, फिर हम मैच स्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये जल सकता है। ठीक है ना? सो वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। हैव यू सीन फॉरेस्ट फायर्स? When does this forest fire occur? Does it occur in all the season? No, no. It occurs when there is extreme amount of heat in the atmosphere, and due to which some grasses catch fire, and slowly from these grasses entire forests catch fire। देखा होगा आपने, जंगलों में आग नमोदार होती है। तो ये जो आग होती है, क्या ये विंटर में भी होती है? आपने कभी ये इस पे गौर किया है? विंटर में कभी आग लग जाती है जंगलों को? नहीं ना? या जो समर के बगैर जो भी सीजन्स होते हैं, हम इंडिया की बात करेंगे, जो यहाँ पे मेन सीजन्स होते हैं, उनमें विंटर भी एक सीज़न है, उसमें जंगलों में आग नमोदार नहीं होती है। आम तौर पर अगर हम अपने इर्द गिर्द के जंगलों की बात करेंगे तो समर में, क्योंकि समर में यहाँ पे एक्सट्रीम
हॉट टेम्परेचर होता है, तो उसमें जंगलों में आग नमूदार होती है। ये कैसे होता है? क्योंकि जंगलों में जो घास होता है वो कैच कर लेता फायर को, तो इससे जंगलों में जो बाकी जो ये होते हैं, दरख्त होते हैं, तो उनमें आग लग जाती है। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स टेल अस that different substances require different amount of heat to burn. इसके लिए, क्योंकि पहले हमने एग्जाम्पल ली है कैंडल की, फिर हमने एग्जाम्पल ली है वुड की, फिर हमने एग्जाम्पल ली है फॉरेस्ट फायर की, तो इन सब के लिए अलग अलग टेम्परेचर का होना, और इनमें हमने देखा कि अलग अलग टेम्परेचर से ये इनमें आग लग जाती है। So we can say more the heat required, more will be the temperature required for the substance to burn. That means we can say that the lowest temperature required for the substance to burn will be known as it is ignition temperature. So my dear students, what is the definition of ignition temperature? The lowest temperature required for the substance to burn is called its ignition temperature. ये आप याद रखेंगे कि जो भी चीज़ को हम, जो भी कंबस्टेबल चीज़ें हैं जिनको हमने जलाना है, उनका जो लोवेस्ट टेम्परेचर होगा वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगर हमें याद ये रखना है कि जो कंबस्शन के लिए हमें 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, तो बर्निंग के लिए, हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे, बर्निंग के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को बर्न करने के लिए। एक तो पहले हमें फ्यूल चाहिए, यानी कि कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए हमारे पास। दूसरा ऑक्सीजन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर। तीसरा जो अहम एसेंशियल चीज़ है, थर्ड एसेंशियल कंडीशन फॉर कंबस्शन, वो है इग्निशन टेम्परेचर। सो I can again repeat it. The lowest temperature at which a substance catches fire and undergoes combustion, liberating heat and light, is called ignition टेम्परेचर। यहाँ पे आपको ये जो एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे तस्वीर दी गई है मैच स्टिक की, दूसरी तस्वीर है रिपेलेंट की, यानी कि मैच स्टिक का जब हम जलाते हैं तो इसका इग्निशन टेम्परेचर अलग है। तो हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं, जो उसके ऊपर होता है, मैच बॉक्स के ऊपर होता है, उसको थोड़ा सा रब करते हैं तो हमारी जो मैच स्टिक है, तीली, जो इसका ऊपर वाला हेड होता है, वो जल जाता है। दूसरा ये कि अगर हम रिपेलेंट को, यानी कि मॉस्किटो को भगाने के लिए जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी जलाते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी और हीट अप करना इसको पड़ता है, तो ही ये जल सकता है। इसीलिए जो भी सबस्टेंसेस हैं, जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है, सबका अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। जिसका जितना इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा उतना उसको हीट अप करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर होगा वो हमें इग्निशन टेम्परेचर उसका बराबर करना है, तभी वो जल सकता है। जिसका जितना लो होगा इग्निशन टेम्परेचर, जिसका जितना लो होगा वो उतना जल्दी जल सकता है। ठीक है ना? तो आप एक और मिसाल दे दूंगी कि यहाँ पे जो भी सबस्टेंसेस है विच कैच फायर वेरी सोन, जो भी सबस्टेंसेस हैं, जो भी फ्यूल है, जो जल्दी जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनको हम एक और लफ्ज़ है यहाँ पे, जिनको हम इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस कहते हैं। आपने देखा होगा घर में डीज़ल, या जो हम घर में जो हम ये खाना पकाने की, कुकिंग के लिए हम ये एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या जो गाड़ियों में ज़्यादा गैस इस्तेमाल होता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या पेट्रोल है, या डीज़ल है, इनको हम इनफ्लेमेबल ये कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, इसलिए जल्दी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो इनको हम इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस कहते हैं। जो भी इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस होते हैं, ये आप याद रखेंगे, उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो वेरी लो होता है, इसलिए उनको उतना हीटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जल्दी जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। दूसरे हो गए फ्लेमेबल सबस्टेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कैंडल है, तो अगर हम कैंडल और या पेट्रोल और डीज़ल की अगर हम इनका कंपेयर करेंगे, तो इनमें जो कैंडल है इसको हमें ज़्यादा
ये हीट अप करने की, इसको ज़्यादा हमें फ्लैम जब हम लेंगे, लाइट अप करेंगे तभी ये जल सकता है। क्योंकि या लकड़ी का इस्तेमाल, या लकड़ी का हम ये एग्जांपल लेंगे, लकड़ी और एक तरफ से हम रखेंगे एलपीजी, दूसरी तरफ से लकड़ी लकड़ी ले लेंगे। तो अगर आपको मैं बताऊंगी, बोलूँगी, पूछूंगी कि जल्दी किसको आग लग जाएगी, अगर हम थोड़ा सा हीट अप करेंगे तो माचिस की तीली जलाएंगे तो पहले कौन जलेगा? पहले एलपीजी, यानी कि जो हमारा रसोई गैस, रसोई में हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, वो जल्दी जलेगा या जो लकड़ी होती वो जलेगी? तो ऑब्वियसली पहले कौन जलेगा? पहले एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम करते हैं कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जलेगा। क्योंकि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, इसलिए उसको हीटअप करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना कि हमें लकड़ी का। तो लकड़ी में उतना फ्लैम भी नहीं होता है जितना कि एलपीजी, ये एलपीजी में जो फ्लैम होता है वो बिल्कुल कम होता है, और इनफ्लेमेबल होते हैं। जो लकड़ी होती है वो फ्लेमेबल होता है, इसलिए उसमें इग्निशन टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। उसको हमें हीटअप यहाँ से करना है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बराबर करना है, तभी वो उसमें आग लग सकती है। तो ये आज आप याद रखेंगे जो हमने आज पढ़ा, इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं, और कंबस्शन के लिए ये एक अहम चीज़ है जो हमें कंबस्शन में ज़रूरत पड़ती है। ये इट इज़ द थर्ड एसेंशियल कंडीशन फॉर कंबस्शन टू टेक प्लेस। तो पहला आप याद रखेंगे, कंबस्शन के लिए हमने पहला हमें कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए, यानी कि फ्यूल चाहिए। सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर, एंड द थर्ड कंडीशन is that is for combustion is ignition temperature। जो आपको जो मैंने आपको बताया कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। फिर से मैं एक दोहरा लूँगी कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है। द लोवेस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द सबस्टेंस टू बर्न इज कॉल्ड इट इज इग्निशन टेम्परेचर। जो भी सबस्टेंस का इसका लोवेस्ट टेम्परेचर होगा, जब भी आग पकड़ लेता है, जो ही उसने आग पकड़ लिया, दैट मीन्स उसका वो इग्निशन टेम्परेचर होता है।